Okay. This is a very short description of Assam, a northeastern state of India. This state is famous for its tea plantation. In this extract, Pranjal is one of the character of this lesson. A youngster from Assam is Rajvir's classmate at a school in Delhi. दोनों स्कूल में दिल्ली में एक साथ पढ़ते हैं. कौन? प्रांजल और राजवीर. और प्रांजल कहाँ की है? She is from Assam. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. As you know that Assam is very much known for टी प्लांटेशन और जो टी के गार्डन होते हैं उसमें प्रांजल के पिताजी है वो मैनेजर है. And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. It's a time of summer vacation and Pranjal has invited Rajveer that please come to our home in summer vacation and you will visit tea garden. So tea gardens is not a new thing for Pranjal, but it is a thing of excitement for Rajveer because he lives in Delhi and he goes first time to Assam. Okay. Theme of the story. In Tea from Assam, Arup Kumar Datta describes how popular tea has become as a beverage in the world. What is the meaning of beverage? Can anyone say? Beverages क्या होती है? कोई भी नहीं. 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. 48. Sir, any type of drink is known as beverage. Okay, very good. Beverage. Fine. Any type of drink, cold drink or hot drink, that is called beverage. Tea and coffee is also beverage. But here, tea is very much popular as a beverage in the whole world. Over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. It shows the increasing popularity of tea. The lesson gives a graphic description. एक मिनट, अभी कोई स्टूडेंट आया. अवध. Awadh is a brilliant student. Why he is late, I can't understand. It shows the increasing popularity of tea. The lesson gives a graphic description of the sea of the tea bushes stretching as far as eyes can go in Assam. The plucking of the newly sprouted leaves. Sprouted मतलब जब जो टी का लीव होता है उसके बिगिनिंग ऑफ लाइफ बहुत छोटा होता है. ओके. बाय ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विथ बम्बू बास्केट्स. ये जो है ये टी प्लकर्स है. आप देख सकते हो पिक्चर्स में साइड में. ओके. उसके साथ में एक बम्बू बास्केट होते हैं. जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं वो प्लक करते हैं और उसमें कलेक्ट करते हैं. बाद में उनका जो फैक्ट्री होता है उनमें वो देते हैं. Sprouted leaves groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs are vividly described in the lesson. Okay, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं. कौन आया अभी? पार्थिव पटेल. ओके, एक मिनट मुझे नेम लिखने दो ये लेट कमर्स के. ओके, ये वर्ड मीनिंग है. ओके, ये बहुत इजी मीनिंग है. सेलर. वेंडर मीन्स हाई पिच्ड, मीन्स शार्प साउंड. हाई पिच. यश. ड्रिंक विथ लिप्स मतलब जो हम पीते हैं धीरे से उसे सिप करना. इमिटिंग स्टिक मतलब धुआं बाहर आना. व्यू मतलब वर्ड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन. पुल्ड आउट मतलब केम आउट. डिटेक्टिव मतलब सस्पेंसफुल. जो मैं लिखता हूँ ना आफ्टर 5 मिनट्स आई विल नॉट अलाउ लेट कमर्स. ये लोग कंटिन्यू डिस्टर्ब करते हैं. ये मिलन लिम्बाचिया अभी आया क्लास में. आर्डेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग. दूसरा भी मीनिंग है वो देखते हैं लेसन में. डिटेक्टिव मतलब सस्पेंसफुल. स्किनर वेरी मच. मैग्निफिशेंट ब्यूटीफुल. ये सारे वर्ड्स याद रखना. वो वोकेबुलरी बेस्ड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आईएमपी आपके एग्जाम में. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन हियर डिटेल लिस्ट ऑफ वर्ड्स. बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड. डेंसली वुडेड मीन्स थिक फॉरेस्ट. स्ट्रेच्ड मतलब स्प्रेड. ड्वार्फिंग मतलब मेकिंग अदर्स लुक स्मॉल, दूसरों को छोटा बताना. देखो अभी कोई आया. कौन है वो? जेनिश. उसको वीडियो का प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली. स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग. ओके. Billowing out means coming out excitedly with excitement. Concentration with a large number.
लीजेंड्स मीन्स मीट्स, ट्विक्स मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस, टहनियाँ, डिलीशियस मीन्स टेस्टी, फ्लेवर वो इजी है, स्कॉफ, स्कॉफ मतलब बोलना, ऐसा होता है हंसी के साथ बोलना, ओके, उसे बोलते हैं स्कॉफ। एसेटिक मतलब सेंट, और यहाँ बौद्धिज्म के रिलेटेड वर्ड है मॉन्क, बट उसका मीनिंग होता है सेंट। आईलिड्स मतलब आपकी आईज की जो ऊपर की जो लेयर है वो लेयर कवरिंग द आईलिड्स। मेडिटेशन मीन्स डीप थॉट्स, बैनिश्ड मतलब रिमूव, दूर करना, लास्ट मतलब रिमेन, ईल्ड मीन्स गिव आउट। बाद में उसकी डिटेल समरी तो कुछ लेना नहीं है हमें क्योंकि पढ़ते हैं ऑलरेडी, ओके, शॉर्ट समरी है। Okay, so let's start our lesson. Tea from Assam. This is our main lesson. If any student, any doubt, okay, कुछ भी आपको इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पूरा 15 डेज का अच्छा वैकेशन सर ने हमारे साथ सजेशन लिए थे कि कितना वैकेशन देना है, 10 डेज के 15 डेज का। हमने बोला सर ज्यादा दो तो कोई बात नहीं क्योंकि अभी तो इन लोगों को मई तक पढ़ना है, ओके। I promised you that I shall complete the syllabus by 25th December, but now I say that I will complete the syllabus by 28th February or by 15th March. तब तक पढ़ेंगे, okay? उसका पूरा प्लान करके रखा है मैंने, किस तरह से कौन से लेक्चर में क्या पढ़ना है, इस तरह से। दूसरे कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, फिर हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। यश शॉनी, आपने फोन क्यों किया था? अभी मैंने आपका कट कर दिया था। सर ये लिंक नहीं आई थी ना इसलिए। बेटा 2 मिनट हुई, ये मेरी इंटरनेट ड्रॉप हो गई, उसकी वजह से लिंक में देर हो गई, वो जीटीपीएल बंद हो गया। ओके सर। ओके, ऐसा फोन मत हाँ करो बेटा, नो आप प्रॉब्लम समझे सर। तो सर का लेक्चर होता है, कैसे फोन उठाएंगे? कुछ प्रॉब्लम होगा तभी लिंक नहीं भेजिए, अदरवाइज आप जानते हो, ओके, कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं होती तो कुछ ऐसा नहीं होता। दूसरे स्टूडेंट्स को कोई पूछना है, एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर सिलेबस और कमिंग एग्जाम्स? सर वो मैंने, बोलो। हाँ सर वो मैंने पंचुएशन का आपको भेजा था ना कि वो आपका एक्सक्लूड हो चुका है 2021 सिलेबस आपको से। क्या प्रॉब्लम है? एक्सक्लूड हो, आपको इंक्लूड करना है? नहीं सर, मैं खाली एक कंफर्मेशन ले रहा था क्योंकि है ना, मैंने अपने स्कूल की फैकल्टी से पूछा था ना तो उन्होंने बोला कि वो इंक्लूड है, नहीं, उसीलिए। इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, ऑलरेडी बोर्ड ने दे दिया है, 100% एक्सक्लूडेड है वो सारी लिस्ट, एक्सक्लूडेड वाली पूरी, ओके, 100% कंफर्म, ओके। दूसरे कोई स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? ओके, देन लेट्स स्टार्ट। टू, टी फ्रॉम आसाम, प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school. Pranjal is from Assam. She is a youngster. That means she studies perhaps in standard 10 or 12th. She is a school student. She is the classmate of Rajveer at school in Delhi. कहाँ पढ़ती है वो? दिल्ली में। पूरी स्टोरी डिटेल्स में याद रखना, जैसे ही एग्जाम खत्म होगी आपको लिंक मिलेगी, लिंक वुड बी एक्टिवेटेड ओनली फॉर 10 मिनट्स, सो आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंशन है आपका, ओके, वोकेबुलरी का एज वेल एज टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन का, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर राइट क्वेश्चंस, ओके। इसलिए मैंने एग्जाम रखी है जिससे आप अच्छी तरह पढ़ो। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. अपर आसाम में एक टी गार्डन है, वहां प्रांजल के पिताजी मैनेजर है, एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। और जो प्रांजल है उसने राजवीर को इनवाइट किया है कि अपने घर आओ समर वैकेशन में, और वो दे आर गोइंग बाय ट्रेन। आप जानते हो ट्रेन में ट्रैवल करना कितना अच्छा होता है, आई लाइक वेरी मच टू ट्रैवल बाय ट्रेन देन प्लेन, ओके, क्योंकि ट्रेन में हर एक स्टेशन में कुछ न कुछ उसकी वैरायटी मिलती है, ओके। और ये यहाँ पर लिखा है चाय गरम, गरम चाय ऐसे आते हैं बेचने के लिए। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस, एक वेंडर था, उसने अपने हाई पिच्ड वॉइस में चिल्लाते हुए आया कि गरम चाय, गरम चाय। He came up to the window and asked, वो विंडो तक आया और फिर पूछा, चाय साहब, आपको चाय चाहिए? Do you want tea? Give us 2 cups, Pranjal said.
प्रांजल ने बोला कि हमें 2 कप चाय दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। सिप्ड मतलब धीरे से पीना, ओके। स्टीमिंग मतलब जिससे धुआं निकल रहा है, वो एक गर्म जो लिक्विड था, चाय थी, उन्होंने धीरे धीरे पी। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और आप जानते हो कि इंडिया में मोस्टली एवरीवन इज हैबिचुएटेड टू ड्रिंक टी। सबने मोस्टली चाय पी। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर से। राजवीर ने बोला, क्या तुम्हें पता है पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पिए जाते हैं? Wow! Exclaimed Pranjal. View. Tea really is very popular. Okay. Pranjal exclaimed and said that the tea was really very popular. अभी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, ओके, अभी थोड़ा थोड़ा हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, क्योंकि रूल्स तो हम पढ़ने वाले हैं पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मगर ऐसा कोई सेंटेंस आया, ये जो लिखा है व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल टी रियली इज वेरी पॉपुलर, ओके, उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? कैन एनी स्टूडेंट से एन आंसर how to convert it into indirect speech? Only this sentence, view exclaimed Pranjal tea really is very popular। और बुक्स में से क्वेश्चन आने की 99.99% पॉसिबिलिटी है, ओके, इसमें से ही टेक्स्ट में से ही कोई ना कोई होगा। सो आपको ये जैसे डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, तो हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वो आपको पता होना चाहिए। कैन एनीवन आंसर? Yes, sir. बोलो। Pranjal ex Pranjal exclaimed with uh, question that tea really was very popular drink. टी रियली वॉज वेरी, Exclaimed with के बाद क्या? ओके, tea really was very popular is the right, but the beginning part that you said is wrong. Any other student? Sir, can I answer? Yes, of course. Answer. Pranjal exclaimed with surprise that tea was really very popular. Okay, you can write this. Pranjal exclaimed with surprise that tea was really very popular. Otherwise, you can say like this. Pranjal expressed, E-X-P-R-E-S-S-E-D. Pranjal expressed his exclamation. Explanation वहां पर show की है. Then she added that the tea really was very popular in this way. Okay, fine. The train pulled out of the station। जो ट्रेन थी वो स्टेशन से बाहर आई, ओके, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। पुल्ड आउट मतलब खींचना, तो किसी ने ट्रेन को खींची नहीं, मगर इस तरह से राइटर्स लिखते हैं। ट्रेन स्टेशन से बाहर आई। प्रांजल buried his nose in his detective book again। चलो ये सेंटेंस कोई समझाएगा? बरी करना मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बरी? बरी का मतलब क्या करना है? बरी दफन कर देना। ओके, जब कोई मर जाता है तो जो कुछ रिलीजन के लोग उसे अंडर द ग्राउंड इसको उसे बोलते हैं बरियल, BURIAL, ओके, वर्ब है BURY। तो यहाँ क्या उसकी नाक को दफन कर दिया, उसने क्या बोलना चाहते हैं वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि प्रांजल फिर से अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगा। ओके, राइट। Pranjal buried his nose। Pranjal buried his nose in the in his nose in his detective book again। That means he was very much interested to read book and the book was detective। Detective मतलब उसमें कुछ सीक्रेट, ऐसी जो बुक्स होती है छोटी स्टोरी पढ़ो तो 2, 3 या 5 पेज में खत्म हो जाती है, मगर अब नॉवेल, अभी आज के स्टूडेंट्स तो हैबिचुएटेड नहीं है नॉवेल्स की, तो छोड़ो 1-2 पेज की स्टोरी भी, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते होगे शायद, मगर नॉवेल भी पढ़ो डिटेक्टिव, उसमें 200, 300, 500 पेजेस हो सकते हैं, मगर अगर वो डिटेक्टिव होगी तो आप कंटिन्यूअस, जब कब खत्म होगी तभी आपको लगेगा कि ये ऐसी स्टोरी थी, ओके। तो वो डिटेक्टिव थी। दैट मीन्स प्रांजल बरीड हिज नोज मतलब वो पूरी बुक में चली गई पढ़ने के लिए। Rajvi too was an adult fan of detective stories। जो राजवीर था वो भी फैन था डिटेक्टिव स्टोरी का, और कैसा फैन था?
व्हाट इज द एडजेक्टिव? आर्डेंट। आर्डेंट मतलब इंथुजियास्टिक फैन था वो, ओके, वो भी very much interested in detective stories. But at the moment he was keener. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Okay. Uh, Rajveer is from Delhi, and you know that there is lot of pollution. Perhaps it is on the first or second rank in the country, Delhi. तो वहां पर तो कुछ नेचुरल सीनरी, ब्यूटीफुल सीनरी वो नहीं देख सकता. एंड आसाम, एज यू नो, दैट इज कवर्ड विथ लॉट ऑफ टी गार्डन्स, ट्रीज. ओके. सो अभी तो वो किसमें बिजी था? ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी थी उसे देखने में वो पूरा बिजी था, इंटरेस्टेड था. कीनर मतलब यहाँ इंटरेस्टेड. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरी डे. ये सारे मीनिंग्स मैंने पहले से लिख के रखे हैं इसलिए जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो. ओके. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. इतनी हरियाली थी वहां पर. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. और राजवीर तो दिल्ली का था, तो इससे पहले इतनी ज्यादा ग्रीनरी उसने कभी नहीं देखी थी. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अभी तो बाहर जो ग्रीनरी थी वहां पर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थी. ओके. राइस के फील्ड थे वहां पर, छोटे छोटे. मगर धीरे धीरे वो चले गए. और जैसे जैसे आसाम आने लगा तो वहां पर टी बशीज, उसकी जगह पर टी बशीज दिखने लगे. ओके. इसमें एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन Sir, आंसर नहीं है, इसीलिए आई एम गोइंग टू गिव sir, यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. यस. sir, then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. उसका मीनिंग एक बार समझा. जो अभी तक वो ग्रीनरी देख रहा था वो ग्रीनरी थी पैडी फील्ड्स की, क्योंकि आसाम नहीं आया था अभी तक. ओके. जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी आसाम आया, और आसाम में जो टी बसेस थे वो दिखने लगे. मगर यहाँ वो डेकोरेटिव लैंग्वेज में लिखा है, इसी तरह उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करो तो इस तरह से होगा. बाद में सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स ने अपना रास्ता टी बसेस को दे दिया. उसका मतलब वो दिखने बंद हो गए और टी बसेस दिखने लगे. इट वॉज अ Okay, मैग्नी sir, thank you. ओके फाइन. इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू. बहुत ही मैग्निफिशेंट व्यू था. मतलब बहुत ही सुपरली ब्यूटीफुल दिख रहा था वो. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहां तक हमारी आईज देख सकती थी वहां तक. यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, a sea of tea bushes. तो आप जानते हो सी कितना बड़ा होता है. तो sea of tea bushes. टी बशीज का पूरा समंदर दिख रहा था. कहां पर? बिहाइंड डेंसली वुडेड हिल्स. बैकड्रॉप मतलब बिहाइंड, डेंसली मतलब बहुत ही क्वांटिटी में, वुडेड मतलब ट्रीज वाले. अभी आसाम स्टार्ट ही हुआ था तो बहुत ही जंगल था वहां पर, ट्रीज थे. और वो ट्री से कवर जो हिल थे उसके लिए वर्ड यूज किया गया है वुडेड हिल्स. और वुडेड हिल्स के पीछे की ओर टी बसेस का पूरा समंदर दिख रहा था, जहां हम जाने वाले थे और जहां हमारी ट्रेन अभी थोड़ी देर में वहां पर जाएगी. ओके. एनी क्वेश्चन? ओके. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy. एक मिनट, कितने स्टूडेंट्स? यस. ओके. किसी को कुछ भी डाउट है डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ लीजिए. अगेन आई एम टेलिंग दैट डोंट राइट इन द मैसेज. आई एम नॉट रीडिंग एनी चैट मैसेजेस नाउ. ओके. मैंने मोबाइल साइड में रख दिया है और स्क्रीन पर भी चैट बॉक्स ओपन नहीं रखा है. सो प्लीज, आपको लगेगा मैंने लिख दिया, सर पढ़ेंगे तो जो आंसर देंगे, मैं देखता ही नहीं अभी वो. It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy. Okay. ड्वार्फिंग मतलब छोटा बनाना, मेकिंग स्मॉल. ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? गुलिवर ट्रैवल्स, वो शायद आपने पढ़ी हो तो. ओके. गुलिवर वो ऐसे आइलैंड पर जाता है, वहां बहुत छोटे छोटे इंसान रहते थे. ओके. तो उसको बोलते हैं ड्वार्फ. ओके. तो टाइनी टी जो प्लांट्स थे वो अभी
छोटे छोटे दिख रहे थे वहां पर, वेर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, उसके आगे टॉल बड़े, स्टर्डी स्ट्रॉन्ग, शेड मतलब शेड देने वाले ट्रीज थे, एंड एमिस्ट, एमिस्ट मतलब अमोंग द ऑर्डरली रोज ऑफ बशेस। जो टी प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से प्लांट करते हैं, ऑर्डरली, ऑर्डरली रोज, पूरी रोज होती है, ओके। और वहां पर क्या दिख रहा था, और बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। डॉल लाइक फिगर्स मैंने समझाया आपको, शायद आपने देखा होगा, तो टी प्लकर्स, ओके, ए डॉल लाइक फिगर्स, टी प्लकर्स। और वहां पर खेत में बीच में डॉल लाइक फिगर्स घूम रही थी, जो हम देख सकते थे। ओके, एनी डाउट? सेंटेंस आपको थोड़ा कंफ्यूज लगेगा क्योंकि राइटर्स जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, जैसे जैसे उसके दिमाग में थॉट आते हैं, दे कन्वर्ट देम, दे directly convert them through their pen in writing, so you may confuse between the words, but हमारी लैंग्वेज में देखो तो उसका मीनिंग ये है कि जो टी प्लांट्स थे वो छोटे छोटे हो रहे थे और आसपास में बड़े बड़े शेड वाले ट्रीज थे, और टी प्लांट्स के बीच में जो वहां पर जो टी प्लांट्स ऑर्डरली रोज थी, वहां पर डॉल लाइक फिगर्स घूम रही थी, टी प्लकर्स घूम रहे थे, और उसके बास्केट में टीज की जो पत्तियां होती है, लीव्स, ओके, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो कलेक्ट कर रहे थे। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, दूर में एक अगली बिल्डिंग दिख रही थी, ओके, विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। एक शायद वो कोई फैक्ट्री थी, उसमें से स्मोक बाहर आ रही थी, बिलोइंग मतलब फ्लोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज। हे, a tea garden, Rajveer cried excitedly. राजवीर वॉज वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि उससे पहले तो उसने कभी भी टी प्लांट्स देखे ही नहीं, ओके। तो उसने बोला कि टी गार्डन है, राजवीर ने एक्साइटेडली बोला। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation, और प्रांजल को तो यहीं की थी, वो यहाँ पर ही बड़ी हुई थी, पढ़ने के लिए दिल्ली गई थी, तो उसके लिए वो कुछ नया नहीं था, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट, और उसने राजवीर की कोई एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया। ओ, दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने बोला अरे ये तो टी कंट्री आ गई, ओके, मतलब टी ग्रोइंग स्टेट, ही सेड। Assam has the largest concentration of plantation. वैसे concentration का मीनिंग होता है ध्यान, मतलब यहाँ पर दूसरा मीनिंग है लार्जेस्ट concentration of plantation, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्लांटेशन होता है टी का वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन यहीं पर होता है। You will see enough gardens to last your lifetime. ओके, ये सेंटेंस में आप देख सकते हो कितने गार्डन है, इतने गार्डन है। ये जो इनफ लिखा है वो भी आपके ग्रामर का एक टॉपिक है, जैसे हमने पहले रिमूव टू यूज टू पढ़ा, इस तरह से यूज इनफ और रिमूव इनफ वो भी ग्रामर में पढ़ना है। टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, लास्ट का मीनिंग, लास्ट जो हम बोलते हैं वो भी होता है, और दूसरा लास्ट का मीनिंग चलना भी होता है, ओके। चलना मतलब वॉकिंग करना नहीं। यहाँ इतने गार्डन है कि पूरी लाइफ टाइम आप देख सकते हो तो भी खत्म नहीं हुए, तो भी वो चलते ही रहेंगे, इतने गार्डन है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर से, राजवीर ने बोला टी के बारे में मैं जितना पढ़ने को मिले मैं पढ़ सकता हूँ। द लार्जेस्ट, सॉरी कहाँ गया, ओके, Raju said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. अभी बहुत अच्छी स्टोरी है। राजवी ने बोला एक्चुअली किसी को पता नहीं है कि टी को किसने डिस्कवर किया, बट बहुत सारे लीजेंड्स है, ओके। लीजेंड्स मतलब स्टोरीज, वो स्टोरीज देखते हैं। उससे पहले एक बात, जब तक मैं नहीं बोलूं यू कैन लीव द क्लास, डोंट लीव एनीबॉडी, ओके। जितने स्टूडेंट्स अभी है वो लास्ट में जब मैं बोलूं मैं चेक करूंगा उतने होने चाहिए। नहीं पढ़ना है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल के चले जाइए, सर आई एम लीविंग, कुछ भी रीजन है तो। व्हाट लीजेंड्स, क्या स्टोरीज है? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पियर, स्टोरी आईएमपी है, एक क्वेश्चन में भी आपको लिखनी है। एक चाइनीज एम्पियर था, वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग,
वो पीने से पहले ऑलवेज पानी को बॉईल करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot. Okay, पानी को गर्म करने के लिए नीचे जो twigs of the leaves of the twigs, जो छोटी छोटी ब्रांचेस उसमें लीव्स थे, वो जलने के लिए रखता था। उसमें से कुछ लीव्स उड़ के उस पानी में गिर गए, fell into the water, और क्या हुआ, सडनली गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और पानी का बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर हो गया, उसका जो फ्लेवर था बहुत ही टेस्टी हो गया। और तब टी की इन्वेंशन हुई, इट इज सेड, और ये कहा जाता है कि वो जो पत्ते थे ट्विक्स में, वो टी लीव्स थे, दे वर टी लीव्स। स्टोरीज में मजा आता है हमें, तो प्रांजल ने भी अभी वही कहा कि टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, स्कॉफ्ड मतलब बोली। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक इंडिया की भी लेजेंड है, बोधि धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एजेटिक, एजेटिक मतलब सेंट, मॉन्क, जो बौद्ध धर्म के जो सेंट होते हैं उनको बोलते हैं मॉन्क, उनका नाम था बोधि धर्म। एक बार क्या किया उन्होंने, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसकी जो आईलिड्स थी उन्होंने काट दी। क्यों काट दी? बिकॉज ही फेल, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब भी वो मेडिटेशन करते थे तो उनको नींद आती थी, और नींद आती थी तो आईलिड्स बंद हो जाती थी, आंख बंद हो जाती थी। तो आईलिड्स ही में काट दूं तो आंख बंद ही नहीं होगी, तो वो उन्होंने काट दी। फिर क्या हुआ, जो आईलिड्स काट दी वो नीचे गिरी, 10 टी प्लांट्स, उसमें से 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। ओके, और वो किस इंटेंशन से काटी गई थी आईलिड्स, कि नींद नहीं आए। तो ये जो टी लीव्स थे, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स वेर कॉल्ड टी प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब भी लोग ये प्लांट के लीव्स हॉट वाटर में रख के गर्म करते थे, ड्रंक पीते थे, बैनिश्ड स्लीप, और उससे नींद पूरी, दे कुड गेट रीड ऑफ द स्लीप, उनकी जो बहुत नींद आती थी वो चली जाती थी। आपको भी पता है, जब भी रात को कोई किसी को पढ़ना है ज्यादा, तो थोड़ी चाय पी लेता है, ओके, जिससे उसको नींद नहीं आती। ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि चाय पीने से हमें नींद नहीं आती। ओके, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहली चाय पी गई चाइना में। Rajveer added, as far as back as 2700 before Christ. Before Christ आपको पता होगा, 100% एसएस पढ़ते हो आप। In fact, words such as tea, चा के लिए हम कभी कभी बोलते हैं चाय, चीनी, ओके, तो वो चाइना के रिलेटेड वर्ड्स है, आर फ्रॉम चाइनीज। Tea came to Europe only in the 16th century. Okay, बिफोर क्रिस्ट 2700 ईयर्स चाइना में चाय थी, और इंडिया में तो कुछ नहीं था, यूरोप में भी वो 16th सेंचुरी में आई। ओके, मतलब 16th सेंचुरी मतलब 1600 ईयर्स प्लस 2700 कर दो, ओके, 1018 ईयर्स के बाद यूरोप में वो गई, एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेजेस। और जब यूरोप में आई तब वो, इट वाज नॉट यूज्ड एज बेवरेज, बट इट वाज यूज्ड फॉर एज अ मेडिसिन, इट वाज यूज्ड एज अ मेडिसिन। कितना बाकी है लेसन, ओके, खत्म कर देते चलो। The train clattered into Mariani Junction. Railway station, name of the railway station. Clatter मतलब it's a sound, okay, onomatopoeia, कुछ भी आवाज आती है। The boys collected their luggage. Pranjal or Rajveer, they collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. और crowded platform पर वो आए। प्रांजल's parents were waiting for them. प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वहां पर उनको लेने के लिए आ रहे थे, they were waiting. Soon they were driving towards ढेकियाबाड़ी. थोड़ी ही देर में वो ढेकियाबाड़ी की ओर ड्राइविंग कर रहे थे। The tea garden managed by प्रांजल's father. प्रांजल के फादर
के थ्रू जो टी गार्डन मैनेज होता था ढिकियाबारी में, वहां पर वो जा रहे थे। एंड और लेटर 1 घंटे बाद द कार वियर्ड, वियर्ड मतलब चेंज डायरेक्शन, ओके, वियर्ड मतलब चेंज डायरेक्शन। मेन रास्ते से कार ने थोड़ा टर्न लिया शार्पली ऑफ द मेन रोड। दे क्रॉस्ड, बाद में एक कैटल ब्रिज आया। कैटल ब्रिज किसे बोलते हैं? अनपेव्ड। अनपेव्ड मतलब वहां पर फुटपाथ ऐसा कुछ नहीं बना है, वहां पर ट्रिम्ड, ओके, छोटी छोटी वहां पर ग्रास होती है क्योंकि वहां पर कैटल्स घूमते हैं, पक्का रोड नहीं मतलब, ओके। एंड एंटर ढेकियाबारी टी एस्टेट, और वहां ढेकियाबारी टी एस्टेट, उनके जो मैनेजर थे उसके पापा, उनकी जो फैक्ट्री थी ढेकियाबारी टी एस्टेट, वहां पर उनकी कार एंटर हुई। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सर ग्रेवल, प्लीज रिपीट। दिस पैराग्राफ, हाँ यस सर। ओके। एन आवर लेटर, पूरे 1 आवर के बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, मेन रोड से कार ने एक शार्प टर्न लिया। वहां एक छोटा रास्ता जाता था, वो रास्ता कच्चा था, इसलिए उसको बोला गया है कैटल ब्रिज, ओके। कैटल मतलब जो शीप काव ऐसे एनिमल घूमते रहते हैं वो, ओके। एंड अनपेव्ड लिखा है मतलब वहां कुछ ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था। एंड एंटर ढेकियाबारी टी एस्टेट, और उसी रास्ते से आगे गए तो वहां ढेकियाबारी टी एस्टेट आया। सो दैट रोड डायरेक्टली लेड टू ढेकियाबारी टी एस्टेट। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड were acre upon acre of tea bushes, रास्ते की दोनों की ओर एकड़ अपॉन एकड़, एकड़ आपको पता है इट इंडिकेट्स एरिया, इतना एरिया था वहां पर, जितना देखो वहां पर ओनली टी बसेस दिख रहे थे। और कैसे? ऑल नीटली प्रून्ड, प्रून्ड करना मतलब कट करना, टू द सेम हाइट, ओके। सारे प्लांट सेम हाइट्स के दिख रहे थे, शायद मुझे पता नहीं है, मगर शायद थोड़े बड़े होंगे, बाद में उसे कट करते होंगे, जिससे मैंने थोड़ा गूगल में सर्च किया था तो ऐसा था कि टी प्लांटेशन में क्या होता है, टी के प्लांट में जो नए नए लीव्स आते हैं, ओके, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वही वो तोड़ते हैं, वही सबसे अच्छे होते हैं, उसमें से चाय ज्यादा अच्छी बनती है। तो जैसे ऊपर को काटते हैं प्लांट को तो नीचे नए लीव्स आते होंगे, इसी तरह वो ट्रिम करते होंगे, प्रून उसको बोलता है प्रूनिंग, टू द सेम हाइट। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, टी प्लकर्स वहां पर थे, उनका ग्रुप विद बम्बू बास्केट्स, उनके साथ बम्बू बास्केट्स भी थी, ऑन देयर बैक्स, ओके। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons. Plastic के aprons भी उन्होंने पहने हुए थे। Were plucking the newly sprouted leaves. लिखा है ना यहाँ पर देखो, newly sprouted leaves. ओके, जो leaves अभी अभी sprout हुए हैं उनको वो तोड़ रहे थे, because tea is made from that leaves. Okay. Okay, this is the last page. Actually, I planned to teach you only half lesson today, मगर बहुत छोटा lesson है जो खत्म हो गया है। Pranjal's father slowed down to allow a tractor. छोटा रास्ता था, ट्रैक्टर आ रहा था, उसको जाने के लिए प्रांजल के पिताजी ने उनकी जो व्हीकल था उसको थोड़ा स्लो किया। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और वो जो ट्रैक्टर था उसके पीछे जो ट्रेलर था उसमें पूरे टी लीव्स भरे हुए थे, और वो वहां से पास हो गए। अभी राजवीर जो है, ही इज नॉट फ्रॉम आसाम, सो हमें लगेगा कि वो कुछ जानता नहीं होगा, मगर वो पूरा होमवर्क करके आया है कि क्या होता है वहां पर। या आगे के 3 सेंटेंस वो इंडिकेट करते हैं। क्या बोला राजवीर ने? दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, ओके। फ्लश मतलब फ्रेश शूट। जो स्प्राउटिंग पीरियड होता है टी प्लांट्स का, ये दूसरा राउंड है अभी, इजंट इट? It is right, Mr. Barua. Mr. Barua is the Pranjal's father. Rajveer asked. It lasts from May to July. मई से जुलाई तक वो चलता है, and yields the best tea.
उसमें से सबसे अच्छी चाय मिलती है जब ये सीजन में जो लीव्स मिलते हैं उसमें से। सही है मिस्टर बरुआ? You seem to have done your homework before coming. प्रांजल's father said in surprise. प्रांजल के फादर सरप्राइज थे कि आपने अच्छा होमवर्क किया, यहाँ आने से पहले सब कुछ जान के आए हो। Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted. But I hope to learn much more while I am here. मगर जब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ उससे भी ज्यादा मैं सीखना यहाँ पर हूँ उसके दरमियान, वहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम period I stay here, I would like to learn more about tea plantation, tea garden. Okay, so that was the lesson. Okay, और कुछ पूछना है तो पूछिए, बहुत इजी लेसन है, एग्जाम के बारे में कुछ पूछना है तो।